मेरे लिए मना कर दिया होगा कभी पवन जी ने, तो ये शायद हो सकता है कि लोगों ने ये देख के कि ऑब्वियसली खेसारी की टीम में काम करती हो, तो उनको शायद अप्रोच ही ना किया हो मेरे लिए कि रक्षा को ले लो। हमारी इंडस्ट्री में जातिवाद थोड़ा सा है कि अगर वो सिंह है तो सिंह लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और यादव है। सिर्फ एक्टर ही नहीं, यहाँ तक कि ऑडियंस भी ऐसी है। तो मैं तो गुप्ता हूँ, तो मैं ना इधर की रही ना उधर की रही। तो अगर आप खेसारी लाल यादव के साथ काम कर रहे हैं तो पवन सिंह भैया जल्दी आपको काम नहीं देंगे, अगर पवन सिंह के साथ काम कर रहे हैं तो खेसारी लाल यादव रक्षा गुप्ता को जल्दी काम नहीं देंगे। क्या ये बात झूठ है या सत्य है? ये एकदम सच है। एकदम सच है। एक बिल्कुल सच है। ये ऐसा होता है। मतलब खेसारी लाल यादव के साथ आप काम कर रहे हैं, रक्षा गुप्ता काम की है ज्यादा तौर पे, तो इसीलिए क्या पवन सिंह काम नहीं देते हैं रक्षा गुप्ता को? तो मैं ब्राह्मणी डांस कर सकती हूँ, तो मैं नहीं करती हूँ, तो उनको अश्लील नहीं लगता। मैं अगर ब्लाउज में डांस कर सकती हूँ तो मैं ब्लाउज में और साड़ी में ही डांस करती हूँ। मुझे लगता है हमारी संस्कृति में नहीं है कि हम बिकनी में डांस करें। पूरी इंडस्ट्री में आने के लिए बेड शेयर करना पड़ता है। होता होगा, हर इंडस्ट्री में होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में फीमेल को दबाने का काम किया जाता है। दबाने का काम नहीं, लेकिन हाँ पैसे की बात की जाए तो बहुत कम मिलती है, वो चाहे वो फीमेल सिंगर ही क्यों ना हो। जबकि सिंगर्स में बहुत अच्छी सिंगर है हमारे शिल्पी राज जी। मुझे नहीं लगता कि शायद उनको उतना चार्ज मिलता होगा जितना बाकी के मेल जो सिंगर है उनको मिलता है। सेक्सी बॉडी वाला लड़का भी अच्छा लगता है, जैसे खेसारी जी अभी आजकल बॉडी बना के घूम रहे हैं। अच्छा। लेकिन गोलू मोलू लड़का भी अच्छा लगता है। मतलब टेडी बियर गोलू मोलू पवन सिंह है? हाँ वो गोलू मोलू वो सच में टेडी बियर लगते हैं मुझे। और बॉडी बनाने वाले खेसारी लाल यादव, पैक वाले खेसारी लाल यादव। हाँ उन्होंने बनाया है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि उनका मर्जी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो मना कर देंगे तो ऑब्वियसली नहीं लेगा प्रोड्यूसर, और अगर वो कहेंगे तो ना चाहते हुए भी लेना पड़ेगा उन्हें। भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस रक्षा गुप्ता हमारे साथ हैं, जो कि खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे या अरविंद अकेला कल्लू, भोजपुरी के जितने भी तमाम बड़े बड़े सिंगर हैं सबके साथ इन्होंने काम कर लिया है, सबके साथ इनका गाना आ चुका है। आप लोगों को बता दें कि नीलकमल सिंह का गाना जो कि पगली अगरबत्ती वाला कोई गाना है वो 300 मिलियन जाने वाला है, और वो गाना ये की थी यानी कि नीलकमल सिंह जो है कि रक्षा गुप्ता के साथ किए थे। बाकी इनका परिचय तो आप लोगों के लिए इतना काफी होगा, इस चेहरे को देखे होंगे। खेसारी लाल यादव के साथ 3-4 फिल्में भी इनकी आ चुकी हैं, और खेसारी लाल यादव के साथ कई गाने भी इनके आ चुके हैं। 2-2 साल 2.5 साल पहले का गाना खेसारी लाल यादव के साथ है। बाकी पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, नमस्कार, और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री का एक क्या बोले मानसिकता बन गया है लोगों के लिए या कलाकारों के लिए भी, और आप तो वैसे भी भाई देखने में खूबसूरत ही, ये कोई बात टालने वाला बात नहीं है, आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग को भी पता है। अच्छा ये बताइए, रक्षा गुप्ता जब भोजपुरी इंडस्ट्री में आती है, जब आपका एंट्री होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो ये बात आप माने या ना माने, लेकिन कट टू कट जवाब दीजिएगा। ये बात आप माने या ना माने, लेकिन ये कहीं ना कहीं सच्चाई तो है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आने के लिए बेड शेयर करना पड़ता है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि करना पड़ता होगा। मैंने नहीं किया है, और अगर जिसने किया होगा तो ऑब्वियसली उसको काम नहीं आता होगा। अच्छा ये बताइए कि खेसारी लाल यादव के साथ आप ज़्यादा काम की हैं, मतलब तमाम सिंगरों कलाकारों के साथ की हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव के साथ ज़्यादा काम कर चुके हैं। तो खेसारी लाल यादव तो खुद कुछ नहीं बोलेंगे, ये पहली बार ये बात नहीं हम बोल रहे हैं, सब लोग बोलते हैं कि खेसारी लाल यादव हो या पवन सिंह हो, वो लोग खुद नहीं बोलते हैं, उनके टीम के लोग ऐसा बात बोलते हैं या ऑफर देते हैं कि इनके साथ काम करवा देंगे, खेसारी लाल यादव के साथ काम करवा देंगे, पवन सिंह के साथ काम करवा देंगे, 2-4 फोटो दिखाते हैं, आप आइए मेरा कहना मानिए। ये भी आपके साथ भी ये चीज़ हुआ है? मैं सच बताऊं तो खेसारी जी के साथ जब मेरी पहली मुलाकात थी तो हम एक फिल्म कर रहे थे, फिल्म के सेट पे मिली थी मैं उनसे, और वहाँ पे उनका कोई टीम का मेंबर नहीं आया था क्योंकि हम हैदराबाद में शूट कर रहे थे। तो मेरी डायरेक्ट उनसे ही बात हुई, और उन्होंने ही मुझे गाने के लिए भी अप्रोच किया। तो उन्होंने डायरेक्ट ही बोला मुझे कि रक्षा बेटा ये गाना है आप, और वो गाना था आरा में दोबारा कभी आई बेना। वो गाना मतलब मैं उनसे मिलने गई थी, बट उन्होंने कहा कि चलो रक्षा तुम इस पे एक बार काम करके देखो, हो सकता है अगर ये गाना लोगों को पसंद आया तो शायद हम आगे भी काम करें। अच्छा आपने इस बात को सीधे नकार दिया, आपने बोला कि जो बेड शेयर करती होंगी या जिनके साथ ऐसा होता होगा वो उनको काम नहीं आता होगा। तो क्या ये लोग, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, ये आके आरोप लगाती हैं, वो खेसारी लाल यादव का टीम हो या खुद खेसारी लाल यादव हो या पवन सिंह का टीम हो, तो क्या वो लोग झूठा आरोप लगाती हैं? झूठा आरोप मुझे नहीं पता लगाते या नहीं लगाते, लेकिन बेड शेयर करना या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना उनको ही पड़ता है जिनको काम नहीं आता है। लेकिन वो खुद पे भरोसा नहीं होता है कि वो खुद अच्छा काम कर रही हैं। ठीक है, आपको काम आता है, आप थिएटर करके आई हुई हैं, पूरा नॉलेज लेके आई हैं, पढ़ के आई हैं इस इंडस्ट्री में, सब कुछ जानकारी है आपको, लेकिन आपको लगता क्या है, ये काम होता है कि नहीं होता है? होता होगा, हर इंडस्ट्री में होता है। अच्छा रक्षा गुप्ता को पवन सिंह का काम ज़्यादा अच्छा लगता है या खेसारी लाल यादव का लगता है? सिंगिंग की बात की जाए तो ऑब्वियसली पवन जी बहुत अच्छा गाते हैं, और काम की बात की जाए एज एन एक्टर, एज एन सिंगर, मतलब कि दोनों की बात की जाए तो खेसारी जी भी बहुत अच्छा काम करते हैं। क्यों, मतलब सिंगिंग के अलावा पवन सिंह का एक्टिंग आपको अच्छा नहीं लगता है या पवन सिंह का फिल्म में अच्छा नहीं लगता है? नहीं, फिल्म में मैंने काम नहीं किया, एज एन एक्टर उनके साथ काम नहीं देखती किया। तो होंगी ना? हाँ देखा है मैंने।
तो एक्टिंग उनका पवन सिंह का अच्छा नहीं लगता है, बस सिंगिंग ही अच्छा लगता है? नहीं नहीं, अच्छा है, उनका एक्टिंग भी अच्छा है, लेकिन अभी तक मैंने उनके साथ एज एन एक्टर काम नहीं किया। जब तक मैं काम नहीं करूंगी मुझे पता नहीं होगा कि उनको कितनी बारीकियों के बारे में पता है। खेसारी जी के साथ मैंने फिल्में की हैं पूरी पूरी, मतलब जो भी फिल्म में थिएटर में लगी, और अभी भी मेरी फिल्म दशहरे पे थिएटर में लगने वाली है, जिस फिल्म का नाम है अपराधी। और वो फिल्म में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, तो मैं जानती हूँ कि वो एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट मैंने देखा है सेट पर। मतलब एज ए हीरोइन लीड रोल में आप उसमें है जो दशहरा में लगने वाली फिल्म? जी जी, और मेरी फिल्म 4 तारीख को एक फिल्म थिएटर में लगने वाली है, जिस फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी। और उस फिल्म के हीरो हैं हमारे यश कुमार जी, और उनके ही बैनर तले ये फिल्म बन रही है, जिसके प्रोड्यूसर है हमारे निधि झा मिश्रा जी। अच्छा ये बताइए, पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो, उनके साथ मतलब बहुत सारी एक्ट्रेस या मॉडल या आपकी तरह जो लड़कियां मेहनत कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, उनके साथ पवन सिंह के साथ या खेसारी लाल यादव के साथ काम करने के लिए तरसती हैं। वो भी मूवी मिल जाए तो सब लोग तरसते हैं। आप खेसारी लाल यादव के साथ बैक टू बैक कई फिल्में कर चुकी हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे इस बात की खुशी है कि जिन लोगों के साथ लोग काम करने के लिए तरसते हैं, जैसे खेसारी जी, पवन जी या दिनेश जी, उनके साथ मैंने काम किया है और उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सपोर्टिव है वो लोग। दिनेश जी की बात की जाए तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं, एज एन पर्सन वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है, और वो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन उनको ये कभी वो एहसास नहीं दिलाते कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं सांसद हूँ और मैं एज एन बहुत बड़ा हीरो हूँ। तो मुझे ये बात उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो कभी ये इस चीज़ का एहसास नहीं होने देते, दिनेश जी। अच्छा ये बताइए, ये भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों ने एक परसेप्शन बना दिया है कि अगर आप खेसारी लाल यादव के साथ काम कर रहे हैं तो पवन सिंह भैया जल्दी आपको काम नहीं देंगे, अगर पवन सिंह के साथ काम कर रहे हैं तो खेसारी लाल यादव रक्षा गुप्ता को जल्दी काम नहीं देंगे। क्या ये बात झूठ है या सत्य है? ये एकदम सच है। एकदम सच है। एक बिल्कुल सच है। ये ऐसा होता है। मतलब खेसारी लाल यादव के साथ आप काम कर रहे हैं, रक्षा गुप्ता काम की हैं ज्यादा तौर पे, तो इसीलिए क्या पवन सिंह काम नहीं देते हैं रक्षा गुप्ता को? पवन सिंह जी काम नहीं देते हैं ये अलग बात है, क्योंकि वो खुद ही काम लोगों से करते हैं ना, वो तो दूसरों को काम करते हैं, तो दूसरे नहीं लिए शायद इसलिए हो सकता है। नहीं लेकिन ये चीज तो है भाई कि भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव लीड रोल में है या कोई भी एल्बम कर रहे हैं, तो वो ये नहीं है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको चुनेंगे तभी आएंगे। खेसारी लाल यादव बोलेंगे कि रक्षा रहेगी तो रहेगी, नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। पवन सिंह बोलेंगे रहेगी तो रहेगी, नहीं बोलेंगे तो नहीं रहेगी। ये भी सच्चाई ये है। बात आपकी बिल्कुल सही है कि उनका मर्जी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो मना कर देंगे तो ऑब्वियसली नहीं लेगा प्रोड्यूसर, और अगर वो कहेंगे तो ना चाहते हुए भी लेना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो लोग उस लेवल पे हैं कि उनकी बात मानी जाए। और इस बारे में आपने जो कहा कि वो मेरे लिए मना कर दिया होगा कभी पवन सिंह ने, तो ये शायद हो सकता है कि लोगों ने ये देख के कि ऑब्वियसली खेसारी की टीम में काम करती हो, तो उनको शायद अप्रोच ही ना किया हो मेरे लिए कि रक्षा को ले लो। तो क्या ये सही है या गलत है? इतनी गलत है। टैलेंटेड लड़की को और ये देख के कि भाई ये हमारे तो ऑपोजिशन वाले टीम में है, हाँ। उसको काम में ना लेना, ये गलत है, ये गलत है? बिल्कुल गलत है। आपको शिकायत है पवन सिंह से? मेरे शिकायत तो नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि सर मैं भी काम कर लेती हूँ, और मुझे लगता है कि जितने तरीके से लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, जिस तरीके से मैं काम कर रही हूँ इंडस्ट्री में 3.5 साल से लगातार, मुझे लगता है कि मैं अच्छा काम करती हूँ, और उनको लेना चाहिए। मुझे एक बार तो काम करके देखना चाहिए उनको कि शायद मैं अच्छा करती हूँ। मतलब दिल्ली ख्वाहिश है कि पवन सिंह आपको मतलब एल्बम में या मूवी में ले? दिली ख्वाहिश की बात की जाए तो मेरी कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं है कि मैं उनके साथ काम करूँ ही करूँ, पर यह है मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि उनके साथ भी मैं काम करूँ, ताकि आने वाले समय में जब लोग मेरे बारे में जाने या फिर पढ़े तो उनको पता रहे कि हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी हीरो के साथ मैंने काम किया है। अच्छा ये बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या जात पात देखकर जो है कि जात देखकर भोजपुरी इंडस्ट्री में काम दिया जाता है? वो हीरोइन के साथ हो, किसी मॉडल के साथ हो, या किसी भी की रक्षा गुप्ता है तो मतलब नहीं नहीं भाई ये गुप्ता है तो खेसारी लाल यादव के साथ नहीं आ सकती, पवन सिंह के साथ नहीं आ सकती। पवन सिंह के साथ आना है मतलब कि टाइटल में सिंह लगाना है, खेसारी लाल यादव के साथ आना है तो यादव लगाना है, ये चीज है। हाँ, ये होता है, ऑब्वियसली बात है कि जो हमारी इंडस्ट्री में जातिवाद थोड़ा सा है कि अगर वो सिंह है तो सिंह लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और यादव है, सिर्फ एक्टर ही नहीं, यहाँ तक कि ऑडियंस भी ऐसी है। तो मैं तो गुप्ता हूँ तो मैं ना इधर की रही ना उधर की रही। मतलब गुप्ता तो कोई है नहीं, कोई दूर दूर नहीं तक है देखे यार, तो कोई नहीं है। कोई नहीं, मैं ये चालू करूंगी। अच्छा। हाँ, मैं गुप्ता आप हूँ अपना ग्राउंड तो मैं बनाएंगी। अपना ग्राउंड बनाऊंगी और मैं गुप्ता लोग को सपोर्ट करूंगी। लेकिन कास्ट के ऊपर देख के उसको जज करके उसको कास्टिंग करना ये गलत है। अगर उसको देख और के ये अगर आप भोजपुरी judge इंडस्ट्री में ये जो बड़े बड़े दो कलाकार हैं ये दोनों लोग करते हैं। अच्छा ऐसे खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में बॉडी पर्सनालिटी को लेकर आपको अच्छा कौन लगता है, या किसका पर्सनालिटी यार अच्छा देखो, लगता है? एक टाइम पे आपको गोलू मोलू इंसान बहुत पसंद आता है, जैसे टेडी बियर। हर लड़की को मस्कुलर लड़का बहुत पसंद है, पर टेडी बियर उससे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो टेडी बियर गोलू मोलू सा लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है, समय समय की बात है, समय पे आपको सेक्सी बॉडी वाला लड़का भी अच्छा लगता है, जैसे खेसारी जी अभी आजकल बॉडी बना के घूम रहे हैं, लेकिन गोलू मोलू लड़का भी अच्छा लगता है। मतलब टेडी बियर गोलू मोलू पवन सिंह है? हाँ, हैं? वो गोलू मोलू वो सच में टेडी बियर लगते हैं मुझे। और बॉडी बनाने वाले खेसारी लाल यादव, पैक वाले खेसारी लाल यादव। हाँ, उन्होंने बनाया है बॉडी तो अच्छे लगते हैं, वो भी सेक्सी बॉडी उनकी भी है।
और पवन सिंह की? गोलू गोलू, गोलू। वो तो क्यूट बॉडी है उनकी। आप जो है कि बहुत बड़ा बड़ा बात बोल के और हंस के बात को टाल देते हैं, किसी और दिशा में लेके चली जा रही हैं। पता नहीं, मेरा तो यही मानना है, तो इस हिसाब से मैंने बोल दिया। नहीं, बहुत हमने जो है कि इतने देर के इंटरव्यू में बहुत कुछ आपसे पूछा, आप जवाब दे रही हैं, लेकिन जवाब देने के थोड़ा देर बाद ही हंस के बात को हल्का साबित कर दे रही हैं। क्या करूँ, मेरी शायद यही कारण है जो मैं अब तक चल रही हूँ, किसी विवाद में नहीं हूँ।